जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्न। इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहले कौन सा प्रश्न आ रहा है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है, तो क्या है फोर्ट्रान। क्या है फोर्ट्रान। अगला दोस्तों हमारा है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। किसके हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रान है यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि ये डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है, तो डीवीडी जो दोस्तों है यह ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो यह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से ऑन हुआ चालू हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वार्म बूटिंग कहते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट में जो कंप्यूटर लैंग्वेज उपयुक्त किया जाता है वो होता है जावा। कौन होता है? जावा। अगला दोस्तों हमारा है CRAY। CRAY क्या है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा है कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति की संक्षिप्त रूप क्या है। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो यह होता है UPS। इसे हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फाइल एक्सटेंशन जो होता है यह फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या टोटल 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, F1 to F12 तक। अगला दोस्तों हमारा है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों जो होता है कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों। अगला दोस्तों हम देखते हैं कि कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहा जाता है, तो इन्हें बार कोड कहा जाता है, जो आजकल आप लोग सभी जगह पे देखते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो इसका नाम है मॉडेम। क्या नाम है? मॉडेम नाम है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो यह वर्कशीट का संग्रह है। किसका है? संग्रह है, वर्कशीट का संग्रह है। आगे दोस्तों हम देखते हैं ओरेकल है, तो ओरेकल जो दोस्तों होता है ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि पास्कल क्या है, तो पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा होती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो उसे हम टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो सेल फोनों में फ्लैश डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो यह प्रिंटेड आउटपुट होता है। क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं EDP क्या है, तो EDP का जो फुल नेम होता है दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे दोस्तों हम देखते हैं वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के लिए उपयोग हेतु अलग रखा है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो इसे हम डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाटाबेस कहते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहा है।
प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों तथा सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया दोस्तों फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है तो इसे ARPANET को माना जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं हम मदरबोर्ड में क्या रहता है। जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है तो उसे सिस्टम बस कहते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो यह वेब सर्वर में होता है। किस में होता है दोस्तों? वेब सर्वर्स में होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है तो ये होता है .xls। क्या होता है? .xls। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि दोस्तों इसमें डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं। ईमेल पते के इलेक्ट्रॉनिक मेल के दो भाग कौन से होते हैं? इसमें दोस्तों होता है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। क्या होता है? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो दोस्तों है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे दोस्तों हम देखते हैं यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि क्या है? इसमें वायरस है। क्या है? वायरस है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से हम कहेंगे कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो ये होता है मेश होता है। मेश टोपोलॉजी होता है दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी दोस्तों? तो ये थी फोर्ट्रान। क्या थी? फोर्ट्रान थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। क्या दोस्तों है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यह होता है DOC। क्या होता है? DOC। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो ये सी ब्रेन है। कौन सा दोस्तों? सी ब्रेन है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा है कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अगला दोस्तों कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो यह डिजाइन से संबंधित है। किससे है दोस्तों? डिजाइन से संबंधित है। अगला दोस्तों हमारा है कि ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों ALU का जो पूरा नाम होता है ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ALU जो होता है CPU का भाग होता है। तो CPU के 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों अगला क्या है? क्वेश्चन है कि गूगल क्या है? तो गूगल दोस्तों एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह कहलाती है। तो दोस्तों इसे मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। अगला दोस्तों है हमारा कि पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। तो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस जो दोस्तों ये माउस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माउस को कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा है लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स जो उदाहरण है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। किसका है दोस्तों? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे दोस्तों है क्वेश्चन हमारा कि ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो जो दोस्तों ट्रैक बॉल है यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? आपका माउस होता है दोस्तों। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उन्हें सर्किट बोर्ड कहा जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों है कि किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो दोस्तों यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से होता है। आगे दोस्तों है हमारा कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।